हेलो एवरीवन। डिलॉयट ने अपनी मास हायरिंग स्टार्ट कर दी फॉर द पोजीशन ऑफ एनएलए। कौन से बैच के लिए रहेगी? ये बैच रहेगी 2026 बैच के लिए ओनली। एंड बट इंडिया में क्या हो रहा है अभी? इंडिया में अभी इशू आ रहा है, इशू 403 का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से चल नहीं रही साइट्स। ये रहा, लेट्स से ये चली नहीं रही। देन अब आप लोग ये कहोगे ये वर्क कैसे करी, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं ज़्यादा, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वीपीएन से कनेक्ट कर रखा है, जो कि अभी यूएसए का सर्विस से कनेक्ट कर रखा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ इंडिया से कर देता हूँ, देन फिर सेम इशू मेरे पास, सेम इशू आएगा, देखना। लेट्स सी, वेट, 403 इशू आ रहा है। एंड अब मैं वहीं फिर और किसी कंट्री का देता हूँ, लेट्स सपोज जर्मन से कनेक्ट कर रहा हूँ, देन रिफ्रेश करूँगा, देन ये इशू रिजॉल्व हो गया। या सिंपल, बट हाँ ट्राई करना कि अभी फॉर्म फिल मत करना जब तक इंडिया के सर्वर से वो स्टार्ट ना हो, ठीक है? अदरवाइज़ जो आपका फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी वेट कर लीजिए। अभी वैसे भी लास्ट डेट मे बी 19 जन तक है, अभी काफ़ी डेज़ हैं, तो अभी वेट कर लीजिए। एंड देन ये प्रॉब्लम जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगी। एंड देन हम यहाँ भी ये भी नोटिस करेंगे कि थोड़ा इसी के साथ मैं ये बता दूँ कि 403 इशू, ये मतलब क्या है आपका? मतलब बेसिकली ये है कि आप वेब पेज को ओपन कर रहे हो, बट वो वेब पेज क्या है, आपको एक्सेस नहीं, मैं बोलूँगा अलाउ नहीं करने दे रहा आपको, ठीक है? वो एक्सेस नहीं करने दे रहा। बेसिकली जैसे हमने देखा हो 401 क्या कहता है, वो ऑथेंटिकेशन, मतलब आई मीन ऑथेंटिकेटेड, इट मीन्स वो वेबसाइट तो रन होगी, बट आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लाइक जैसे हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट को हम व्यू कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमें उसका कंटेंट एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए फर्स्ट हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो वही वो 401 कोड के अंदर आता है, आईपी कोड के अंदर। एंड 403 में क्या है कि हम ऑथेंटिकेट तो कर ले रहे हैं, बट उससे हमें क्या है, अलाउड नहीं है इस टाइम। अब ये कॉमन इशू होता है, जो कि कभी परमिशन नहीं मिलती है, या आईपी ब्लॉक है, अब जैसा भी है। एंड अब वो वही बता सकते हैं। एंड देन तीसरा मेजर रीज़न ये हो सकता है कि कंट्री ही रेस्ट्रिक्टेड कर दी हो डिलॉयट वालों ने। तो होप अभी 2 से 3 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है? कि किस टाइप से हमें फॉर्म बनाना है, देन वो आपका सिलेक्ट हो जाए, एंड देन शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ फॉर द असेसमेंट। वेट, हाँ, ये वेबसाइट पर आ गए हैं। देन यहाँ पे फिर इंजीनियरिंग फील्ड वाले अलग कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स फील्ड, ये साइंस फील्ड के लिए है। एंड वहीं हम नीचे जाएंगे तो इसने रिक्वायरमेंट प्रोसेस बता रखा है, ठीक। एंड रजिस्ट्रेशन ओपन है, देखो जैसे मैंने यहाँ से अभी यूएसए या अदर कंट्री से कनेक्ट कर रखा है, रजिस्ट्रेशन ओपन दिख रहे हैं। कौन से मैंने सर्वर से कनेक्ट कर रखा है, वेट मैं बता रहा हूँ, हाँ जर्मन से कर रखा है। और इंडिया वालों के साथ में क्या इशू आ रहा है, इंडिया वालों के साथ में 403 का इशू आ रहा है। वेट मैं इंडिया से कनेक्ट कर रहा हूँ अगेन, या कनेक्टेड, वेट, रिफ्रेश, देन अगेन सेम इशू। 2 से 3 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। एंड नाउ कि अभी हम देखेंगे बेसिकली रेज्यूम कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी केसेस में क्या होता है, रेज्यूम इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? तो वहीं आज हम देखें कि रेज्यूम बेसिकली बनाते कैसे और कौन सा स्ट्रक्चर होने की क्या चाहिए, एंड देन उनके अकॉर्डिंग क्या है। जब मैंने डिलॉयट की वेबसाइट 2-3 दिन पहले मैं गया था, देन मैंने उनके इंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि बेसिकली रेज्यूम बनाना कैसे है। तो आज वही हम देखेंगे मल्टीपल स्टेप, एंड कौन सा एक सेफ़ रेज्यूम होगा जो कि अब बना लो, एंड देन शॉर्टलिस्ट हो जाए, स्क्रीन हो जाए आपका रेज्यूम। नाउ ये रहा एक रेज्यूम, डिटेल मैंने किसी की हाइड कर रखी है, मेरी ने और किसी की है। हाँ वेट, ये मैं पूरा आपको पहले रेज्यूम दिखा दे रहा हूँ। तो हमारे राइट साइड में क्या होनी चाहिए, राइट साइड में फ़ोटो होनी चाहिए एज़ पर द इंस्ट्रक्शन। एंड लेफ्ट साइड में आपकी बेसिक डिटेल होनी चाहिए, जो कि पहले आपका नेम होगा, देन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन। एंड गिटहब इज़ नॉट मैंडेटरी बट ऑप्शनल है, तो गिटहब रख देना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव आपका, शॉर्ट समरी टाइप, कुछ भी आप समरी में मतलब अपनी रिलेवेंट लिखना एज़ पर योर स्किल्स। नाउ थर्ड सेक्शन इज स्किल, जहाँ पे आपको स्किल बतानी है, और ट्राई करना है कि इस फॉर्मेट में रखो, क्योंकि ये फॉर्मेट काफ़ी सही है। प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, जो भी आपको आती है, डेवलपमेंट, डीए, एमएल, सॉफ्ट स्किल, एंड देन टूल्स एंड वर्जन, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन सेक्शन आएगा। इसमें क्या है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन ना बेस्ट रहेगा।
देन यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपीरियंस के नाम पे कोई सी भी जो आपने इंटर्नशिप करी हो वो डाल देना, और ट्राई करना एक डाल ही देना। और रिलेटेड किससे डालना, ये तो DA या ML, क्योंकि जो जॉब आई है वो डेटा एनालिटिक्स के लिए आई है, तो डेटा एनालिटिक्स या तो मशीन लर्निंग के लिए डाल देना, बेस्ट रहती हैं, ठीक है। देन फिर द नेक्स्ट सेशन इज़ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कोई सा भी Power BI या SQL रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट डाल देना। यहाँ पे देखो पहले प्रोजेक्ट डालना, कौन से मंथ एंड ईयर में करा है, देन यहाँ पे फिर लिंक डाल देना। सेम यहाँ सेकंड प्रोजेक्ट लिंक गिटहब, ठीक है। फिर यहाँ सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। देन अचीवमेंट ये हमारा ऑप्शनल है, बट ट्राई करना 1-2 अचीवमेंट डाल देना जो भी हो। देन ये रहा सर्टिफिकेट, बस तो इतनी है। एक बार ऐसे पूरा ओवरव्यू कर लेता हूँ। पहले आएंगे आपकी शॉर्ट डिटेल्स, वेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी फ़ोटो। देन एक सेक्शन में आ जाएगा आपकी डिटेल्स, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आ जाएगी समरी, या देन स्किल्स। ट्राई करने की जैसे मैंने ये स्किल डाला है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम करना। इससे क्या होगा, इससे आपका रिज्यूम भी अच्छा दिखेगा। ये तो मैंने यहाँ कलर लगा रखे हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल देना, कोई से भी इंटर्नशिप वगैरह जो भी आपने करी हो ट्राई करने की डाल देना, इम्पैक्ट सही पड़ेगा। देन हाँ, इंटर्नशिप आप डालना तो ट्राई करना कि आपको मालूम हो उसके बारे में, क्योंकि इंटरव्यू उससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है रिलेटेड कि आपने इंटर्नशिप में करा क्या है बेसिकली और क्या सीखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट, देन यहाँ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ये राइट बेसिक रफ डायग्राम बन गया अपना। फ़ोटो बेसिक डिटेल समरी, देन यहाँ आप समरी लिख दो। समरी मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन में कवर कर देना, उससे ज़्यादा मत लिखना। फिर यहाँ पे स्किल आ जाएगा, देन एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप अगर करी हो तो करना, अगर और किसी को उठा के डाल रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो HR है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फालतू में फंसना मत। देन प्रोजेक्ट में लिख देना जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो। ट्राई करना या तो SQL या DA या ML रिलेटेड करना, वेब से भी कर सकते हो, बट जो पोजीशन लिख ली है NLA के लिए लिख लिया है। सो देन यहाँ सर्टिफिकेट मस्ट है डालना। एंड सॉरी यहाँ लास्ट है अचीवमेंट, नॉट दिस अचीवमेंट में कुछ भी डाल देना, कुछ भी इन द सेंस कि आपने एक चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा है, कुछ मतलब डाल सकते हो, इतनी समझदारी हो बस। तो इस फॉर्मेट में रहेगा। एंड देन जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है मैं एक वीडियो बना दूंगा। एंड देन फॉर्म भरने के लिए बता दे रहा हूँ क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट को। ओके, जब यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन दिखेंगे, इसके जहाँ ये लिखा है उसके राइट साइड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन दिखेगी। अगर इंजीनियर हो, BTech वगैरह कर रहे हो तो इंजीनियर के साइड में करना, BC वगैरह अंडर ग्रेजुएट, फिर अदर्स इस कैटेगरी में करना। या इंजीनियर पे आप क्लिक करोगे, अभी फ़िलहाल वो हो गया, सॉरी। एंड देन अप्लाई नाउ। आई डोंट नो वाई मेरी इसकी ना अपने आप ही बंद हो गई थी। देन यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ये सब कुछ डिटेल वगैरह मांगेगा, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। वेट लोडिंग में बता दे रहा हूँ। सम इशू विद द URL, कोड एरर 440, सेशन ID आई है। तो अभी जर्मन वालों के साथ में भी सेम इशू है। जैसे ही इंडिया में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है देन मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। और नॉर्मल है कि आप भर ही सकते हो, जैसा मैं दिखाया। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में क्लिक करना है, अप्लाई नाउ। देन यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होगा। वेट, फ़ोटो आपकी ऐसे होनी चाहिए। देन कैप्चा वेरीफाई होगा, देन उसके बाद। एंड वन मोर थिंग, या फॉर एनी सजेशन comment on any video, comment on my any video, and if you have any doubt related to my videos or anything, then I will definitely help with you. So comment on any video. And मैंने अभी हाँ 2 हफ्ते पहले एक पोल डाला था कि बेसिकली वीडियो कौन सी चाहिए आपको। तो काफ़ी लोगों ने 67% लोगों ने, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से 6 से 7 लोगों ने ही वोट करे हैं। एंड देन उसके वोट के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि कैपजेमिनी एंड एसेंशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस से करने बोला था, MySQL। देन अभी मैं जो करेंटली वीडियो बना रहा हूँ, मतलब वीडियो भी इसके बाद जो बनाऊंगा वो MySQL बेस बनाऊंगा। देन उसके बाद GitHub। एंड ऐसा है, अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन माई एनी वीडियोज़। एंड होप दिस इज़ द एंड ऑफ
today's video. Yeah, thank you for supporting all the videos